हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुमन बडोला, प्रथम वर्ष भूगोल, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अनुसार आज आपको मापनी के बारे में बताऊंगी। आज की इस क्लास के बाद में हम जानेंगे कि मापनी से क्या तात्पर्य है, मापनी की क्या उपयोगिता है एवं मानचित्र में मापनी का महत्व और विभिन्न विधियों के बारे में हम नेक्स्ट उसमें क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार किसी एक क्षेत्र का, जैसे किसी फोटोग्राफ के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से हम उस वस्तु को पहचान सकते हैं, क्योंकि फोटोग्राफ उसी दृश्य का एक छोटा स्वरूप होता है। उसी प्रकार मापनी भी मानचित्र में उस क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई, आकार, उन आकृतियों को छोटा करके प्रदर्शित करना है। जैसा कि हम चित्र में भी देख रहे हैं कि मापनी distance between A and B places is 1 lakh kilometers on land and 1 centimeter on map. The ratio is 1:1 lakh is called a scale of a map. The scale of a map is the ratio of a distance on the map to the corresponding distance on the ground. Relation between distance on the earth and distance on the map. वस्तुतः पृथ्वी के किसी भी भाग का वास्तविक आकार में समतल सतह पर 2D पर मानचित्रण किया जाना असंभव है। इसीलिए भौगोलिक मानचित्रण के लिए मापक या मापनी का प्रयोग किया जाता है और इसकी सहायता से किसी छोटे कागज पर बड़े भाग का मानचित्र करने के लिए उन्हें आनुपातिक रूप से कम किया जाता है। मापक या मापनी, जैसा कि मैंने अभी बताया, भूतल के ऊपर की वास्तविक दूरी, डिस्टेंस ऑन द मैप, वास्तविक दूरी तथा उसी क्षेत्र की मानचित्र में दी गई दूरी का अनुपात है। दिस इज द रेशियो बिटवीन बोथ द डिस्टेंसेस का प्रयास करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द रियल वर्ल्ड size of a geographic feature and its representative feature on a map is known as scale. Scale is often represented as a ratio between the real world size and size in the units on the map. जैसा कि स्पष्ट है कि मानचित्र में उस संबंधित क्षेत्र की लंबाई, चौड़ाई एवं आकार के अनुपात को जिस अनुपात में छोटा करके प्रदर्शित किया जाता है, वह अनुपात उस मानचित्र की मापनी ही कहलाती है। अर्थात किन्हीं दो बिंदुओं की मानचित्र पर मापी गई सीधी दूरी तथा उन्हीं दो बिंदुओं के मध्य धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरी के मध्य के अनुपात को मापनी कहा जाता है। जिसे हम सूत्र से भी बता सकते हैं कि जिस प्रकार से मापनी का सूत्र रहेगा, मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी डिवाइडेड बाय धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। स्पष्ट है, इस अनुपात को सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जैसा कि स्पष्ट है कि यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसा कि अपन इस मानचित्र में देख पा रहे हैं, ए एवं बी स्थान की दूरी यदि 20 किलोमीटर है, धरातल पर दूरी 20 किलोमीटर ए एंड बी प्लेस की दूरी, और उसे यदि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो यह अनुपात ही उस मानचित्र की मापनी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसी उदाहरण के अनुसार यदि हम लें तो
इसमें स्पष्ट है कि ए एंड बी प्लेस की जो धरातल पर डिस्टेंस है 1,00,000 किलोमीटर्स है, जिसे कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अर्थात मानचित्र और धरातल पर मापी गई दूरियों का अनुपात यदि हम सेंटीमीटर्स में कहें तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर और धरातल पर 1,00,000 सेंटीमीटर। ये मैं समझ में स्पष्ट करने की बात है कि दोनों की इकाई किलोमीटर, 1 किलोमीटर अर्थात 1,00,000 सेंटीमीटर्स होता है। इसीलिए हम इस अनुपात को इस प्रकार से कह सकते हैं कि 1:1,00,000 सेंटीमीटर्स। यहाँ यह बात समझने की है कि विशालकाय पृथ्वी के बराबर के आकार का मानचित्र बनाना असंभव है और 3D पृथ्वी के स्थल रूपों और डिस्टेंसेस को हमें सरलता से मापने के द्वारा पृथ्वी या उसके किसी भी भाग को सही ढंग से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उस भूभाग का क्षेत्रफल या उन स्थानों की दूरियां बिना मापने के उनका शुद्धतम प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। मानचित्र में किसी क्षेत्र को बनाने के लिए उपयुक्त मापनी का चयन करना आवश्यक है, क्योंकि मापनी का चयन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। मापनी का चयन करते समय हमें अपने पेपर की साइज और मानचित्र बनाने के उद्देश्य को तो ध्यान में रखना ही होता है, ताकि हम बहुत छोटा या बहुत बड़े आकार का मानचित्र हम नहीं बनाएं। इसीलिए इस मापनी की विधियों को हमें जानना जरूरी है, क्योंकि मूल आकार से छोटे या बड़े आकार में मापनी के द्वारा ही किसी क्षेत्र के मानचित्र को बनाया जा सकता है। किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए मानचित्र सदैव मापनी की सहायता से ही बनाए जाते हैं। यदि हम बिना मापनी के कोई मानचित्र बनाते हैं तो वो जैसे कि रफ स्केच या स्केच के रूप में जाना जाता है। जब उसके साथ मापनी को जोड़ दिया जाता है तब वह मानचित्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं, मानचित्र पर मापनी को व्यक्त करने के लिए 3 विधियों को हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। प्रथम कथनात्मक विधि जिसे कहा जाता है, जिसके अंतर्गत स्टेटमेंट ऑफ स्केल या विवरण दिया जाता है। इसे विवरणात्मक मापक भी कहा जा सकता है, या शब्द के रूप में हम इसे प्रदर्शित करते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, अर्थात 1 सेंटीमीटर ऑन मैप एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू धरातल की दूरी। अर्थात यदि किसी एक स्थान की दूरी ए और बी की दूरी 1 किलोमीटर है तो उसे मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 किलोमीटर की दूरी 1 इंच बराबर 1 माइल या किसी भी इकाई के अंतर्गत उस कथन के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इसे शाब्दिक विवेचन विधि भी कहा जाता है और इसे मानचित्र पर लिख करके प्रदर्शित किया जाता है। उस मानचित्र पर यह शब्दों में लिखा जाएगा। मापनी बड़ी या छोटी हो सकती है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि एटलस पर बनाने के लिए छोटे मापक पर तथा किसी भूमि का खंड, खेत इत्यादि के बनाने हैं उसके लिए लघु मापनी का प्रयोग करेंगे। वहीं पर बड़े मानचित्र को बनाने के लिए, वृहद मापनी के मानचित्र को बनाने के लिए किसी एक छोटे क्षेत्र के मानचित्र को बड़ा बनाने के लिए मापनी काम में ली जाएगी। लार्ज स्केल मैप्स मीन्स लार्ज मैप्स ऑफ ए स्मॉल एरिया। किसी भी छोटे क्षेत्र को बड़े मानचित्र पर बनाना अर्थात बड़ी मापनी कहलाएगी। छोटी मापनी के लिए मानचित्र एटलस वगैरह के लिए बनाए जाते हैं, जबकि धरातलीय कैडेस्ट्रल मैप्स के लिए बड़ी मापनी का प्रयोग किया जा सकता है। कथनात्मक मापनी सबसे मापनी को प्रदर्शित करने की सरल विधि है। जैसा कि हम समझ पाए हैं कि मापनी वह मापदंड है जिसे भूतल पर समवर्ती दूरियों को नापने के लिए काम में लिया जाता है, या सरल शब्दों में कहें
तो मानचित्र की दूरी तथा धरातल की दूरी के पृथ्वी पर धरातल की दूरी के बीच के अनुपात को मापनी कहा जाता है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि मानचित्र की सबसे सरलतम विधि कथनात्मक मापनी, जिसे एक साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है। कथन विधि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर और 1 इंच इज इक्वल टू 1 मील, अर्थात यह कम समय में व्यक्त की जा सकती है और सरलता से इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। परंतु इस कथनात्मक मापनी में सरलता की विशेषता है और आसानी से इसे व्यक्त किया जा सकता है, परंतु इसमें जिसको भी सेंटीमीटर, किलोमीटर या इंचेस, माइल अलग अलग भाषाओं में वैश्विक स्तर पर यदि इसे काम में लिया जाए, जहां पर यह माप प्रणाली से प्रचलन नहीं हो, तब ऐसी स्थिति में इसे समझ पाना मुश्किल होता है। और किसी मानचित्र को यदि बड़ा या छोटा किया जाता है तो मापनी रूपांतरित हो जाती है, क्योंकि यदि मैंने मानचित्र पर स्केल में 2 सेंटीमीटर किया है, परंतु यदि मानचित्र को छोटा किया है तो वह दूरी 1 सेंटीमीटर रह जाएगी, जो डिस्टेंसेस ग्राफिकल रूप से कम हो जाती है। अतः ऐसी स्थिति के लिए मापनी की दूसरी विधियों को भी काम में लिया जाता है। निरूपक भिन्न विधि कथनात्मक मापनी से होने वाली समस्याओं को समाप्त करने के लिए निरूपक भिन्न विधि, जिसे कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, या आगे कई चैप्टर्स में हम इसे आरएफ के नाम से बात करेंगे, जिसे आरएफ या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहा जाता है। यह भी इन्हीं धरातलीय और मानचित्र की दूरियों का प्रदर्शन है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। यह प्रदर्शन जो आप देख पा रहे हैं 1:5 lakhs एंड 1:10 lakhs का रेशो आपको दिखाया गया है। यहाँ पर 1 is equal to न्यूमरेटर एंड 5 lakhs is equal to डिनोमिनेटर, जिसे कहा जा सकता है अंश एवं हर। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि निरूपक भिन्न विधि में अंश सदैव एक रहेगा, जो कि मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है। उसके साथ में डिनोमिनेटर यानी धरातल की दूरी का अनुपात संभव है। ऐसी स्थिति में न्यूमरेटर या अंश सदैव एक हमें करना होगा। आरएफ की मुख्य विशेषता है। इस मापने की विशेषता यह है कि इस अनुपात को किसी भी इकाई के साथ काम में लिया जा सकता है। जैसे कि रशिया में पेल्स काम में आते हैं, हमारे यहाँ सेंटीमीटर, किलोमीटर्स में दूरियां नापी जाती है। जर्मन लैंग्वेज में किसी भी क्षेत्र में यदि ये कहा जाए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 lakhs, यदि ये कहा जाए, इससे तात्पर्य समझा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इकाई पढ़ी जा सकती है। यदि मैं कहूँ 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 lakhs, अर्थात किसी भी इकाई को मैं यहाँ काम में ले सकती हूँ। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर। इसे किसी भी इकाई में, देशों में काम में लिया जा सकता है और सभी विश्व स्तर पर इसे अंतर्राष्ट्रीय मापनी या प्राकृतिक मापक या नेचुरल स्केल के रूप में जाना जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि इस निरूपक भिन्न में संख्या को भिन्न रूप में काम में लिया जाता है, जिसका अंदर न्यूमरेटर एवं डिनोमिनेटर, न्यूमरेटिव अंश सदैव मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है एवं हर सदैव धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। और साथ ही पुनः कहूंगी कि अंश हमेशा एक ही रहेगा। इसे किसी भी देश की इकाई में परिवर्तित किया जाने के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय मापनी के रूप में भी कहा जाता है कि ब्रिटिश, फ्रांस, चाइना, किसी भी देश की लैंग्वेज में इसे काम में लिया जा सकता है। परंतु इस मापनी के अंतर्गत यह मापनी भिन्न या फ्रैक्शन के रूप में दी जाती है। इसके द्वारा सीधी दूरियां प्रदर्शित नहीं की जा सकती है और ऐसी स्थिति में किसी भी मानचित्र को हम लघुकृत
या विवर्धित करते हैं, enlarge एंड रिड्यूस करते हैं, तो निरूपक भिन्न भी परिवर्तित हो जाती है। और सामान्य जन के लिए यह थोड़ी सी कठिन होती है, क्योंकि भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हमें यह जानना है कि 1:5 lakhs मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 लाख सेंटीमीटर, या 1 इंच बराबर 5 लाख इंच हम इसे कह सकते हैं। थर्ड, मानचित्र पर प्रदर्शित करने की विधि है आलेखीय मापनी या ग्राफिकल स्केल। आलेखीय साधारण मापनी जिसे कहा जाता है, चित्र के अनुसार प्रदर्शित की जाती है, जिसके अंतर्गत एक सरल रेखा के अंतर्गत और उसके साथ में छोटे उपविभाग बना करके मापनी को ग्राफिकल रूप से प्रदर्शित किया जाता है, और उसी अनुपात में, जिस अनुपात में उसके उपविभाग भी कर दिए जाते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी एवं धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी को क्षैतिजीय मापनी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस मापनी को प्रदर्शित करने के लिए जो हमें भाग विभाजन जो हमें करना होता है, उस विभाजन के द्वारा इस डायग्राम से आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि जो विभाजन किया गया है, पूरी मापनी का दो भागों में विभाजन होगा। मुख्य भाग 0 से शुरू करने के बाद क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे, जिन्हें प्राइमरी डिवीजन के रूप में जाना जाता है, जैसे 10, 20, 30 एंड 40 किलोमीटर्स। वहीं पर इस 10 का जो एक पार्ट है, प्राइमरी डिवीजन के एक पार्ट को पुनः आगे के गौण भागों में बांटा जाता है, जिसे कि सेकेंडरी डिवीजन के रूप में जानते हैं। हम देख पा रहे हैं कि 0-1 पार्ट के बाद में लिखा गया है। ये सभी भाग प्राइमरी डिवीजन है। उसी प्राइमरी डिवीजन के एक भाग को लेकर के 0 प्रारंभ करके राइट हैंड साइड में आपको दूरियां अंकित करनी है, और लेफ्ट हैंड साइड में उस प्राइमरी डिवीजन का सेकेंडरी डिवीजन करना आवश्यक है, ताकि छोटी से छोटी दूरियों को भी हम ध्यान में रख सकें। रैखिक मापनी या ग्राफिकल स्केल को बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम शीट पर इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो हम इसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर या 6 इंच की लेनी है। जैसा कि जब क्लास में बताया जाता है, तो सभी विद्यार्थी इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हमने 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस क्यों ली है। हमारी कॉपी, रजिस्टर और शीट के आकार के अनुसार हम इसे 15 सेंटीमीटर, 12 से 15 सेंटीमीटर भी कहा जा सकता है, और 6 इंच यदि हम इंच में बना रहे हैं, तो इसे हम 6 इंच की दूरी के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। जैसा कि इस स्केल में आप देख पा रहे हैं, ये सेंटीमीटर्स की दूरियां हमें दी गई है, और इस तरफ के आपको इंच की दूरियों वाला स्केल समझ में आ रहा है। 1 to लेकर के 15 इज द सेंटीमीटर, एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिस इज द इंच स्केल। इसीलिए इस मापने को हम काम में लेते हुए स्केल का निर्माण करें। तो मापक की लंबाई लगभग हम 12 से 15 सेंटीमीटर। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हम भी शीट बनाएंगे, तो हमें 6 इंच की शीट, अगर इंच में करना है तो हम 6 इंच की लेंगे। और मापक को बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि वह रेखा सरलता से उप विभागों में बांटी जा सके और उसका विभाजन किया जा सकता है। उसी के साथ किसी भी स्केल को बनाने के लिए हमें उसकी विभिन्न माप प्रणालियों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। निरूपक भिन्न के साथ ग्राफिकल स्केल बनाने के बाद में साथ में उसी स्केल पर आरएफ भी अंकित किया जाना अनिवार्य है। मापनी पर ध्यान देने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात है, जिसके अंतर्गत धरातलीय दूरियां सदैव पूर्णांक में प्रदर्शित करना आवश्यक है। उनके उपविभाग हम सुविधानुसार छोटी संख्या में गणना के आधार पर माप प्रणाली के आधार पर बांटते हैं। यह फोटोग्राफी के द्वारा छोटा या बड़ा किया जा सकता है।
इस प्रकार से यह मापक लघुकरण और विवर्तीकरण मानचित्र के बड़ा या छोटा करने पर भी मापनी को सही दृष्टि में प्रदर्शित कर पाता है।